इसलिए वो शिव की महिमा को, शिव के चरित्र को, शिव महापुराण की कथा को स्वयं भगवान शिव ने सबसे पहले माँ भगवती, माँ पार्वती को सुनाया। 100 करोड़ मंत्र जिस समय भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कथा सुनाई तो कहते हैं 100 करोड़ मंत्र थे, लेकिन 100 करोड़ मंत्रों वाली कथा आप हम सभी क्या सुन सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आज का व्यक्ति ना ही 100 करोड़ मंत्र कह सकता है, ना आज का व्यक्ति सुन सकता है। इतना समय ही नहीं, मानव जीवन इतना व्यस्त। तो वो संतों ने, ऋषियों ने उन 100 करोड़ मंत्र से 24,000 मंत्र निकाले और शिव महापुराण की रचना की। और शिव महापुराण की जो कथा है वो आप हम सभी जो श्रवण कर रहे हैं, महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने ये शिव महापुराण की रचना की। और शिव महापुराण की जब रचना हुई तो कहते हैं हुई कहां पर, तो बताया जाता है साम्याप्रास इति प्रोक्ता वदरी खंड मंडिते। साम्याप्रास नाम की कुटी है, कहां पर? बद्रीनाथ धाम में। जो लोग बद्रीनाथ धाम गए होंगे उन्होंने देखा होगा। बद्रीनाथ धाम में जब आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, वहां से थोड़े आगे बढ़ते हैं, भारत का जो अंतिम सीमा है मांडा गांव, तो वहां से थोड़े ही आगे व्यास गुफा है। आज के समय में उसे व्यास गुफा कहते हैं, पूर्व काल में शास्त्रों में उसका नाम है साम्याप्रास। तो साम्याप्रास इति प्रोक्ता, शिव महापुराण में लिखा गया है, साम्याप्रास इति प्रोक्ता बद्री खंड मंडिते। तो बद्री खंड में, बद्रीनाथ धाम में वो विराजमान हैं। और कहते हैं वही वेदव्यास जी महाराज ने ये शिव महापुराण की कथा को लिखा। उसी स्थान को व्यास गुफा कहा जाता है। और व्यास जी महाराज जब शिव महापुराण की कथा को लिखे तो कहते हैं इस कथा का समस्त संसार के लोगों में प्रचार प्रसार हुआ। और कहते हैं बद्रीनाथ धाम से, व्यास गुफा से बहती हुई ये भगवान की पावन कथा की अविरल धारा, और कहते हैं सब भक्तों के श्रवण तक, सभी भक्तों तक, और कहते हैं आज यहाँ आपके ग्राम चावल पानी तक जो निरंतर आप सभी श्रवण पान करेंगे 7 दिवसों तक। तो ये कथा हम सभी जो श्रवण कर रहे हैं, ये शिव महापुराण की कथा महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी। और कहते हैं सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। क्योंकि कहते हैं 2 स्थान पर कभी कथा विराम नहीं लेती। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आपके ही ग्राम के पंडित जी बैठे हुए, यजमान जो बने हुए, आप उनसे बाद में पूछ लीजिए। एक कैलाश पर और दूसरा नैमिषारण्य में, ये 2 स्थानों पर कभी भी कथा विराम नहीं लेती है। क्यों? कैलाश पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कथा कहते हैं और माता पार्वती कथा सुनती है। और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज कथा कहते हैं। और शौनकादि जिन्हें 88,000 ऋषि कहा गया है, 88,000 ऋषि हैं। ऐसे वैसे साधारण संत नहीं, भागवत में इसका वर्णन आया है। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी कई चतुर्युगी बीत गई, कई सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर बीत गए, लेकिन वो समाधि में बैठकर और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। ऐसे ऐसे दीर्घायु संत, ऐसे ऐसे तप और भजन वाले संत शौनकादि ऋषि कहे जाते हैं। वो शौनकादि ऋषि निरंतर भगवान की कथा को सुनते रहते हैं और सूत जी महाराज उस कथा को कहते रहते हैं। तो यही कथा शिव महापुराण की कथा को सूत जी महाराज ने जब शौनकादि ऋषियों को सुनाया और शिव महापुराण में भी शिव महापुराण के महात्मा को सुनाया कि ये वो कथा है जिसको एकाग्रता से अगर हम श्रवण कर लें, भगवान शिव की कृपा जीव पर हो जाए तो कहते हैं भगवान की कथा में आने का अवसर मिलता है। और भगवान की कथा में अगर मन लग जाए, भगवान की कथा को अगर एकाग्रता से, भक्ति से, श्रद्धा से श्रवण कर लें
तो कहते हैं स्वयं भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है, भगवान शिव की कथा की महिमा है। महात्मा में देवराज पापी की कथा आती है, जिसने जीवन भर अधर्म किया, जीवन भर पाप कर्म किया, कोई अच्छा कर्म नहीं रहा, लेकिन अंतिम समय आया जिस पर भगवान कृपा करें, भगवान जिसका जीवन सुधारना संवारना चाहे, भगवान उसे अपने तक ले ही आते हैं। देवराज पापी ने पूरे जीवन भर पाप किया, अधर्म किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो भ्रमण करते हुए पहुंच गया शिवालय के पास, और शिवालय में जाकर कहते हैं जब इसे ज्वर आया, इतना तेज ज्वर बुखार कि ये चल भी नहीं पा रहा है, तो शिवालय में जाकर सो गया। और शिवालय में कहते हैं एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा को पढ़ रहे थे, गा रहे थे, वहीं 2-4 भक्त बैठकर उस कथा को श्रवण कर रहे थे, वहीं पास में जाकर ये देवराज सो गया है। ये इसलिए वहां पर नहीं गया कि मैं भगवान की कथा को श्रवण कर लूं, क्योंकि भगवान की कथा सत्संग, भगवान की भक्ति में भी, भजन में भी मन तब लगता है जब हम पर भगवान की कृपा हो या पूर्व जन्म का कोई पुण्य हो, क्योंकि पाप जब माथे पर बैठा रहता है तो भगवान की अमृत जैसी कथा भी हमें अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पाप बैठा हुआ है, और अगर पुण्य है तो भगवान की कथा है, भगवान का नाम है, भगवान का चरित्र कोई कहे, बस सुनने से आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि संतों ने कहा है अगर पाप है तो भगवान की कथा में, सत्संग में, भक्ति में मन नहीं लगेगा, और पुण्य है तो मन लग जाता है। क्योंकि संत कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे व्यक्ति को बुखार आता है तो बुखार आते ही मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, और जब मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही कहता है भूख नहीं है। क्यों? किसी ने मना कर दिया है। क्या कारण है जिस कारण भूख प्यास नहीं है? बुखार के कारण, मुंह का स्वाद बिगड़ जाने के कारण खाने पीने का मन नहीं है। ऐसे ही जब माथे पर पाप बैठे हुए होते हैं तो ये भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। इसलिए अब आप अपने अपने मन में सोचिए किसका मन भगवान की कथा में लग रहा है और किसका मन नहीं लग रहा है। जिसका मन लग रहा है समझिए हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है, और जिसका मन नहीं लग रहा वो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पिछले जन्म में गड़बड़ हुई, अब यहाँ गड़बड़ ना करें, है ना। प्रयास पूर्वक इस मन को भगवान की कथा में लगाएं। विंदुक जो देवराज पापी है, शिवालय में लेटा हुआ है, लेकिन इसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लग रही है। ये कानों को बंद कर रहा है, पर कान कितना ही बंद कीजिए, थोड़ी ना थोड़ी आवाज तो कानों में आती ही रहती है। शिवालय में भगवान की कथा चल रही थी। भगवान की कथा सुनते सुनते ये देवराज अपने प्राण को त्याग देता है। परिणाम ये होता है कि भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की कथा को सुन लेने मात्र से, ये नहीं कि श्रद्धा भक्ति भाव से सुनी हो, ये नहीं कि सुनने के लिए ही वहां पर बैठा हो, बस वो तो ज्वर के कारण चल फिर नहीं पा रहा था, इसलिए वहां जाकर लेट गया। और लेट गया तो अंतिम समय में भगवान की कथा कानों में पड़ गई, और भगवान की कथा जब कानों में सुनाई पड़ी, कथा का प्रभाव उसे भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए संत कहते हैं भाव को भाव
अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल ऋषि दस हूँ। नाम जपत मंगल ऋषि दस हूँ। भगवान का नाम चाहे जैसे जिस भाव से सुन लो, संत कहते हैं वह परम पद की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि कहा गया है भाव को भाव, भाव को भाव अनख आलस हूँ। ओ भैया नाम जपत मंगल दिसि दस। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, भगवान का नाम भाव से लो, को भाव से लो, अच्छे मन से लो, बुरे मन से लो, वैर से लो, आलस्य से लो, जैसे भी लो, वो सदैव उद्धार करने वाला है। क्योंकि भाव से जपोगे तो भी भगवान का नाम उद्धार करेगा, और कुभाव से जपोगे, नाम का प्रभाव है उद्धार करना, तो वो तो उद्धार करेगा ही। क्योंकि भाव से किसने जपा? भाव से जपा भगवान शंकर ने। भगवान शंकर क्या करते हैं? कैलाश पर समाधि लगाकर निरंतर भगवान राम का भजन करते रहते हैं। तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती, ओ भैया सादर जपा घुवनंग अराती। निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, बैठे शंभु सहज कृपाला, बैठे शंभु सहज कृपाला। राम नाम सिद्ध सुमिरन लागे। निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में भगवान शंकर ने भगवान का नाम जपा। चाहे जीवन में आनंद हो, चाहे सुख हो, दुख हो, हर स्थिति में भगवान का भजन। और आप हम सभी के लिए संकेत, जीवन में जो भी स्थितियां परिस्थितियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन हमें भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। भगवान का भजन करते रहो। क्योंकि संत कहते हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को बताते हैं, संसार का सत्य है केवल और केवल भगवान का नाम। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा
सत हरि भजन जगत सपना। भगवान शंकर निरंतर माँ भगवती को यही बात बताते हैं, आप हम सभी को यही सिखा देना चाहते हैं कि जीव जैसे भी निरंतर भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जपे, क्योंकि संसार का सत्य है भगवान का भजन। इसलिए भगवान शंकर भी ये भजन करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। आप हम सभी भी भगवान का नाम जपते रहे, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे भी, पर भगवान का भजन करोगे तो भगवान का धाम प्राप्त होगा। क्योंकि संतों का कहना है, संत कहते हैं तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, खेत परे फल देत है उल्टो सीधो भी। जमीन में आप अनाज ऐसे तो नहीं डालते कि एक एक देख कर कि अनाज सीधा पड़े तो ही उगेगा। अनाज जैसे भी जमीन में पड़ जाए वो समय अनुसार प्रस्फुटित पल्लवित हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, भगवान की भक्ति है। आप बस भगवान का नाम लो, भाव से, कुभाव से, अच्छे मन से, बुरे मन से, अनख से, आलस से, जैसे भी उद्धार करने वाला है और उद्धार करेगा। देवराज पापी ने भाव से भगवान की कथा को नहीं सुना, अगर भाव से सुन लेता तो ये संसार का जो बंधन है ना, ये टूट जाता, समाप्त हो जाता। लेकिन बस ऐसे ही बिना मन के भगवान की कथा को सुन लिया, उसका भी प्रभाव आप देखिए, भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। ऐसी ही एक कथा आती है, विंदुग महापापी सुदारो अपी कुमारगगा। विंदुग नाम का एक महापापी है, ऐसा महापापी, क्योंकि पाप तो सब करते हैं संसार में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप ना करता हो, थोड़ा थोड़ा सही, पर भूल चूक में जैसे भी पर हो जाता है। पर विंदुग जो है वो जीवन भर उसने पाप किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी धर्म नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, कभी भगवान का नाम, भगवान की भक्ति नहीं की। पूरा जीवन काल जो है पाप करते हुए निकल गया। लेकिन उसकी जो पत्नी है ना, उसका नाम है चंचला। विंदु कौन है? विंदु, विंदु अर्थात समझ लीजिए आकाश, विंदु अर्थात समझ लीजिए शून्य, विंदु अर्थात समझ लीजिए शिव, विंदु अर्थात समझ लीजिए कुछ नहीं। मतलब संसार में जो दिख रहा है वो सब परमात्मा है, बाकी कुछ और नहीं है। या ये मान ले कि हम जो सब देख रहे हैं वह शून्य के समान है, ना हमारा है ना हमारे साथ जाएगा। विंदु अर्थात शून्य और गा यो गमनार्थक शब्द है। मतलब विंदु एक जीव है, आप हम सभी जीव, और गा अर्थात हम सभी जीव जा रहे हैं कहाँ? पतन की ओर। जो भगवान का भजन कर रहा है उसका जीवन सुधर गया, सबल गया,
और जो भगवान का भजन नहीं कर रहा, भगवान से दूर है, उसका जीवन पतन की ओर जा रहा है। तो जीव जो पतन की ओर जा रहा है, जो नाश की विनाश की ओर जा रहा है, उस जीवात्मा के उद्धार के लिए हमें भगवान का भजन करना आवश्यक है। और चंचला क्या है? विंदुक की पत्नी चंचला, आप हम सभी जीवों का मन है चंचला, क्योंकि मन ही तो चंचल है, मन ही तो भटकाता है, मन के द्वारा ही तो ये सारी चीजें हमारे मन में, अच्छी बात, भक्ति की बात, विकार की बात, जो भी बात वो मन के द्वारा आती है। मन ही है जो हमें भगवान से जोड़ देता है, और मन ही है जो भगवान से दूर कर देता है। मन का कार्य हो गया, हम जो चाहते थे वो कार्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। भैया भगवान हमारी ये बात सुन लिया, मान लिया, हमने मन ने मान लिया कि भगवान संसार में है, तो हम भगवान से जुड़ गए, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के मंदिर जाने लगे। और जो चाहते थे, जो इच्छा थी, वो मन का काम नहीं हुआ, तो भगवान संसार में नहीं है, ये मन में बात आ गई। और मन में बात आ गई, रोज मंदिर जाते थे तो भी जाना बंद कर दिया, रोज भक्ति करते थे तो भक्ति बंद कर दी, रोज भगवान का नाम लेते थे बंद कर दिया। मन ही है जो भटकाता है। लेकिन ये मन जो है, ये जो हमें अब जीव को भटका रहा है, इस मन को, इस मन को हम संयम में रखें और जोड़ दें भगवान की शरण से। क्योंकि संतों ने कहा, ये मन अगर भगवान की शरण में लग गया तो जीवन के जितने भी सुख दुख का आना जाना, ये सारे बंधन है ना, अपने आप टूट जाएंगे। क्योंकि संत कहते हैं, रेमन तू सत्संग कर, सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में तेरी गई उमरिया बीत। सारी जिंदगी निकल गई, लेकिन ये मन का काम हो गया तो कभी प्रसन्नता ना हुआ तो कभी दुख, बस ये चलता रहता, यही चंचल मन है। तो जीवात्मा और चंचला, चंचल मन, जीवात्मा और मन की ये कथा है। ये चंचला और विंदुक कोई और नहीं, ये हम हैं, हम जीव और हमारा मन। तो विंदुक जो है, जिसने जीवन भर पाप किया और पाप कर्म जब करता रहा, तो कहते हैं पूरा जीवन काल चला गया, पूरा जीवन निकल गया। अंतिम समय में कहते हैं एक गणिका से प्रेम हो गया, और गणिका कहती है, अगर तू मुझे प्रेम करता है तो तेरे घर में जितना धन है, जितना सोना चांदी है, तू सब मेरे लिए लेकर आ। विंदुक उस गणिका के प्रेम में पड़कर अपने घर का जितना भी धन था वो सब लेकर आता है। लेकिन जब धन लेकर जाने लगा तो मन में विचार आया, घर में माता पिता है, पत्नी है, परिवार के लोग हैं, ये लोग जब पूछेंगे, अगर जाग गए कि ये धन लेकर कहाँ जा रहे हो, तो क्या उत्तर दूंगा, इसलिए पहले इन्हें मार देता हूँ। एक गणिका के प्रेम में पड़कर इस विंदुक ने अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी मार दिया, पत्नी को मार दिया, परिवार में बच्चों को मार दिया। और कहते हैं ये मार कर घर का जितना भी धन था वो ले जाकर गणिका के पास पहुंचा, और गणिका से कहता है, देख मैं तेरे लिए अपने घर का सारा धन लेकर आया हूं। और जैसे ही सारी बात बताई कि जब परिवार के लोग पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे, तो विंदुक ने कहा, मैं अपने परिवार के लोगों को मार आया हूं, जो भी बात हुई हो। गणिका ने इसे दुत्कार दिया और कहा कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या हुआ, चला जाए यहां से। विंदुक ने अपने माता पिता परिवार के लोगों को मार ही दिया, और गणिका ने भी दुत्कार कर भगा दिया। अब ये कहीं का नहीं रह गया। मन में बड़ा दुख हुआ इस गणिका के लिए, मैंने अपने माता पिता, अपने परिवार को समाप्त कर दिया, बड़ा पश्चाताप हुआ। और कहते हैं पाप कर्म करते हुए इसका जीवन समाप्त हो गया। जो इसकी पत्नी है चंचला, वो बड़ी धार्मिक,
लेकिन जो पति की मृत्यु हो गई तो वह भी गलत काम करने लगी। पर एक दिन की बात, कुछ लोग तीर्थ यात्राओं के लिए जा रहे थे। ये भी सोचती है क्यों ना मैं भी सबके साथ तीर्थ यात्राओं के लिए चली जाती हूँ। तीर्थराज प्रयाग में झूसी में ये पहुंची। सब लोगों ने गंगा स्नान किया, इसने भी गंगा स्नान किया। लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने लगे, ये भी मंदिर के बाहर जाकर खड़ी हुई है। कहते हैं मंदिर के बाहर शिवालय में कथा चल रही थी कि ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे, और ब्राह्मण देवता कथा में स्त्री धर्म का निरूपण करते हुए कह रहे थे कि स्त्रियों के लिए धर्म क्या है, स्त्री को जीवन में क्या करना चाहिए। सारी बात जो ब्राह्मण देवता विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे थे और बता रहे थे जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती है वह मृत्यु के पश्चात नरक में पड़ती है। नरक में नाना प्रकार की यातनाएं उसे भोगना पड़ता है। यातनाओं का वर्णन बखान कर रहे थे। यातनाओं को सुनकर ये चंचला घबरा गई, मानो डर के कारण, भय के कारण ये कांपने लगी। जब सारे भक्त कथा के पश्चात प्रसाद लेकर चले गए तो कहते हैं यह गई और ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण देवता, आप जिसकी कथा कह रहे थे, जिस स्त्री की आपने कथा कही, मानो वह स्त्री कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैंने जीवन में कभी पतिव्रत धर्म नहीं निभाया, मैंने कभी स्त्री धर्म नहीं निभाया, मैंने कभी धर्म सत्कर्म नहीं किया, मैंने जीवन भर पाप कर्म करते हुए जीवन निकाल दिया। अब तो अंतिम समय में मेरी बड़ी दुर्गति होगी, मुझे नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। ब्राह्मण देवता ने चंचला को समझाते हुए कहा, बेटी तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो। चंचला ने सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को दया आ गई और ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री तुम मेरी बेटी के समान हो, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने उस स्त्री को, उस कन्या को, चंचला को शिव महापुराण की कथा सुनाई। कथा का प्रभाव, वो चंचला मृत्यु के पश्चात माता पार्वती की प्रिय सखी बन गई। कैलाश में उसे स्थान मिला, कैलाश में वास मिल गया, लेकिन वह दुखी रहती है। वो कैलाश जहाँ सदैव आनंद रहता है, वो कैलाश जहाँ चारों ओर प्रसन्नता का माहौल होता है, उस कैलाश में भी, उस आनंद में भी, उस प्रसन्नता में भी ये चंचला दुखी रहती है। एक दिन माता पार्वती ने अपनी सखी से पूछा, सखी मैं देख रही हूँ तू कैलाश में रहती है लेकिन दुखी रहती है, उदास रहती है, तेरे दुख का कारण क्या है। चंचला ने बताया, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हे सारे जगत की माता, सारे जगत के जीवों पर करुणा कृपा करने वाली, अगर आप मेरे दुख का कारण जानना चाहती हो तो मेरा दुख एक ही है कि माँ मुझे मेरे पति की चिंता लगी रहती है, न जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति? चंचला ने कहा, हाँ मेरा पति मुझसे बहुत पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैं तो कथा को श्रवण करके मृत्यु को प्राप्त हुई तो मुझे आपका साथ मिल गया, कैलाश का वास मिल गया, लेकिन न जाने मेरा पति विंदुक कहाँ होगा। चंचला ने माता पार्वती से प्रार्थना की, हे जगत जननी एक बार कृपा करो और मुझे ये बता दो कि मेरा पति कहाँ, किस योनि में है। माता पार्वती ने दया की और चंचला को दिखाया कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में है। अब तो चंचला का दुख और बढ़ गया। चंचला बहुत दुखी हुई क्योंकि संसार में सनातन धर्म की माताएं बहनें, उनका ये भाव होता है हमारे जीवन में चाहे जितना भी कष्ट आ जाए पर हमारे पति के जीवन में एक भी विपत्ति ना आए। और कौन ऐसी स्त्री होगी जिसका पति दुखी हो और वो प्रसन्न रहे। चंचला का दुख बढ़ गया। चंचला से माता पार्वती ने फिर पूछा, अब तो बता दिया तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, फिर भी तुम दुखी हो।
चंचला कहती है, हे भगवती, जिसका पति प्रेत योनि में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा हो और तुम मुझसे कहती हो कि मैं आनंद से कैलाश में रहूं, प्रसन्न रहूं, हे माँ, ये कैसे संभव हो सकता है? पार्वती जी ने कहा, चंचला, हे सखी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? चंचला ने कहा, मैया, ऐसी कुछ कृपा करो कि मेरा पति प्रेत योनि से छूट जाए और उसकी मुक्ति हो जाए। तब माता पार्वती ने दया करके, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन आप सभी कलश यात्रा की तैयारी में सुबह 8 बजे से सब व्यस्त रहे। कुछ लोगों ने भोजन किया, कुछ ने नहीं किया, इसलिए मैं कथा को संक्षेप में, महात्मा जो है शिव महापुराण का, वो आप हम सभी श्रवण करेंगे, उसके बाद कथा विश्राम होगी। तो माता पार्वती से प्रार्थना की चंचला ने, और चंचला की प्रार्थना को सुनकर माता पार्वती ने तुमरुका जी को भेजा। ये तुमरुका जी कौन है? जैसे नारद जी बीना पर निरंतर